औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूली पर चढ़ाए भी तो इल्म, हवाओं में उड़ाए भी तो इल्म, मौत के धाने पर पहुँचाए भी तो इल्म, और जहर का प्याला पिलाए भी तो इल्म। नाज़रीन, एथेंस का एक संग तराश जिसने जहर का प्याला पी लिया मगर अपने सच से पीछे ना हटा, जहर का प्याला भी उसको ख़त्म न कर सका। मैं साजिद भट्टी और आप देख रहे हैं हमारी सीरीज़ वो कौन लोग थे। और आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं दुनिया में फ़लसफ़ा की बुनियाद रखने वाले अजीम मुफ़क्कर सुकरात के हालात ज़िंदगी के बारे में इंतहाई मालूमाती वीडियो। इस वीडियो में हम जानेंगे कि सुकरात कौन था, सुकरात का फ़लसफ़ा और नज़रियात क्या थे, सुकरात ने किस तरह इंसानी मुआशरती ज़िंदगी को बदल कर रख दिया, सुकरात का कसूर क्या था और सुकरात को क्यों जहर का प्याला पीने पर मजबूर किया गया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मज़ीद मालूमाती वीडियोस हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए। नाज़रीन, ये 5वीं सदी कबल मसीह का दौर था। यूनान में जमहूरियत की बुनियाद रखी जा चुकी थी। इंसानी ज़िंदगी पर मज़हब का बहुत ज़्यादा कंट्रोल था। ऐसे में 470 कबल मसीह में एथेंस में एक बच्चा पैदा हुआ जिसकी जहानत और नज़रियात ने इंसानी मुआशरे के खद्दो खाल को यकसर तब्दील करके रख दिया। दुनिया इस नौजवान को सुकरात के नाम से जानती है। जी हाँ, वही सुकरात जिसके शागिर्दों में अफलातून और अरस्तु जैसे नामवर फ़लसफ़ी शामिल थे। सुकरात का वालिद एक संग तराश था जबकि उसकी वालदा एक दाइया का काम करती थी। सुकरात की इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में बहुत ज़्यादा मालूमात दस्तयाब नहीं। उसके शागिर्दों के बयान करदा वाक़यात से उसकी ज़िंदगी का एक खाका बनाया जा सकता है। ये वो ज़माना था जब यूनान की मुआशरती और सियासी ज़िंदगी पर देवताओं का बड़ा गहरा असर था। सुकरात बचपन से ही हर चीज़ के बारे में सवालात उठाने का आदी था। इसी वजह से देवताओं के वजूद पर भी बहुत ज़्यादा सवालात उठाने लगा। सुकरात की वालदा बचपन में ही उसको देवताओं के किस्से और कहानियाँ सुनाती थी। बचपन के उस दौर में भी सुकरात अपनी वालदा से पूछता था कि अगर देवता इंसानों पर इस कदर मेहरबान हैं तो वो आपस में क्यों लड़ते हैं, इंसानों पर अजाब और सज़ाएं क्यों नाज़ल की जाती हैं। उसकी वालदा लाजवाब होकर उसे कहती कि देवताओं के बारे में इस तरह के सवालात नहीं करते। मगर सुकरात के जहन में उठने वाले ये सवालात ख़त्म ना हो सके। सुकरात अक्सर देखता कि उसका वालिद एक बड़े पत्थर को तराशता तो उसमें से खूबसूरत शेर निकल आता। सुकरात अपने वालिद से पूछता कि तुम एक पत्थर से शेर कैसे निकाल लेते हो। उसके वालिद ने जवाब दिया कि बेटा, ये खूबसूरत शेर इस पत्थर के अंदर मौजूद होता है। मैं ख्याल करता हूँ कि मुझे इसको आज़ाद करवाना है और यूँ इस पत्थर को थोड़ा थोड़ा तराश कर मैं उसके अंदर से एक खूबसूरत शेर निकाल लेता हूँ। उसके जहन में अक्सर ये सवाल उठता कि अल्लाह ताला ने इंसानों की शक्लें मुख्तलिफ क्यों बनाई हैं और उनमें से इंसान इतने खूबसूरत क्यों होते हैं। एक बार वो एक कुम्हार के करीब से गुजर रहा था तो वहाँ रुक कर उसने देखा कि कुम्हार के चाक पर गीली मिट्टी का एक तोदा पड़ा था। फिर कुम्हार ने अपने चाक को घुमाया, अपने हाथ पानी में भिगोकर उसने उस तोदे पर रखे और आहिस्ता आहिस्ता एक बर्तन की साख्त उभरने लगी और चंद ही मिनटों में कुम्हार के हाथ में एक खूबसूरत मर्तबान मौजूद था। उसने कुम्हार से सवाल किया कि तुम मिट्टी से इस कदर खूबसूरत मर्तबान कैसे बना लेते हो। कुम्हार ने जवाब दिया कि सबसे पहले मैं मर्तबान की तस्वीर अपने दिमाग में बनाता हूँ और फिर इस तस्वीर के मुताबिक खूबसूरत मर्तबान तैयार कर लेता हूँ। इससे सुकरात ने यह नतीजा निकाला कि हर खूबसूरत चीज़ इंसान के अंदर मौजूद होती है जिसे वो मुनासिब वक्त पर अमली शक्ल देता है। मतलब ये कि इंसानी सोच ही हर तख्लीक की बुनियाद है जो इंसान के अंदर होती है। इसी तरह उसके अंदर इंसान के ज़ाहिर और बातन के हवाले से नज़रिया परवान चढ़ा। सुकरात को इंसानी ज़िंदगी के बारे में जानने का बहुत शौक़ था। उसने मुबाहिसों के सिलसिले का आगाज़ किया। वो लोगों से अक्सर इन मौज़ूआत पर बात करना पसंद करता था। वो जानना चाहता था कि सच्चाई क्या है, अदल क्या है, इंसाफ क्या है और कायनात क्या है। एक मरतबा सुकरात का शागिर्द अफलातून उसके पास आया और अर्ज़ की कि उस्ताद मोहतरम, आपका फ़लाँ मुलाज़िम आज बाज़ार में आपके ख़िलाफ़ बातें कर रहा था। सुकरात ने उसे रोक दिया और पूछा कि तुम जो बातें मुझे बताना चाहते हो क्या तुमने उसको 3 की कसवट्टी पर परखा है। अफलातून ने पूछा, उस्ताद मोहतरम, ये 3 की कसवट्टी क्या है।
इस पर सुकरात ने कहा कि जो बात तुम मुझे बताना चाहते हो, क्या तुम्हें इस बात का यकीन है कि वो बात 100% दुरुस्त है? इस पर अफलातून ने कहा कि नहीं उस्ताद मोहतरम, मुझे इस बात का यकीन नहीं कि वो बात 100% दुरुस्त है। इस पर सुकरात ने कहा कि जिस बात के बारे में तुम्हें खुद यकीन नहीं कि वो दुरुस्त है, तो वो मुझे क्यों बताना चाहते हो? इसके बाद अफलातून ने पूछा, उस्ताद मोहतरम दूसरी कसवट्टी क्या है? फिर सुकरात ने दूसरा सवाल किया कि जो बात तुम मुझे बताने वाले हो वो अच्छी बात है? अफलातून ने कहा कि हरगिज नहीं, वो अच्छी बात नहीं है। इस पर सुकरात ने कहा कि क्या तुम पसंद करोगे कि अपने उस्ताद को वो बात बताओ जो अच्छी बात ना हो? इस पर अफलातून ने कहा कि हरगिज नहीं। सुकरात ने कहा कि इसका मतलब है कि तुम्हारी ये बात दूसरी कसवट्टी पर भी पूरी नहीं उतरती। फिर सुकरात ने तीसरा सवाल किया कि जो बात तुम मुझे बताने वाले हो, क्या वो बात मेरे फायदे की है? इस पर अफलातून ने कहा कि मेरा नहीं ख्याल कि वो बात आपके फायदे की हो। इस पर सुकरात ने कहा कि जो बात मेरे फायदे की नहीं तो उसको बयान करके मेरा वक्त क्यों ज़ाया करना चाहते हो? ये एक ऐसा सबक था जो कि सुकरात के शागिर्दों ने पल्ले बांध लिया और वो हर बात को इसी 3 की कसवट्टी पर परखने लगे। आइए अब जानते हैं कि सुकरात के बुनियादी अकायद और नजरियात क्या थे। सुकरात की अपनी कोई किताब दुनिया में मौजूद नहीं। उसके शागिर्दों की तहरीरों और कुतब में सुकरात के नजरियात को बयान किया गया है, जिनमें से चंद नुमाया नजरियात कुछ यूं हैं। सुकरात बयान करता है कि हिकमत और दानिश लाइल्मी के इदराक में पोशीदा है, नेकी अकल है और बदी जहालत। सुकरात कहता है कि जिस्म की मौत रूह का खात्मा नहीं बल्कि उसकी आज़ादी की एक राह है, लिहाजा मौत से डरना एक हमाकत है। सियासियात के बारे में उसका नजरिया था कि जमहूरियत एक फन है और गैर तरबियत याफ्ता लोगों के वोटों से कैसे कारकर्दगी दिखा सकती है। जुल्म करना जुल्म सहने से कहीं बेहतर है। उसका ख्याल था कि अकल को अकीदा पर बरतरी हासिल है। सुकरात का नजरिया था कि हैरत जहानत का आगाज है। वो कहता था कि एक मसरूफ जिंदगी के खोखलेपन से डरो। सुकरात का तसव्वुर था कि तुम्हारा दिमाग सब कुछ है, जो सोचोगे वही कुछ बन जाओगे। सुकरात कहता था कि सवाल को समझना निस्फ जवाब के बराबर है। उसने मजीद कहा कि नाउम्मीदी और मायूसी जिंदगी को घटाती है। सुकरात के इन नजरियात और उठाए गए सवालात की वजह से एथेंस के नौजवानों की एक बड़ी तादाद उसके गिर्द जमा होने लगी। सुकरात अक्सर कहा करता था कि मेरी वालदा दाइया थीं, वो नई नस्ल को आज़ाद करती थीं, यानी जन्म देती थीं, और मैं नई फिक्र और सोच को आज़ाद करता हूँ। सुकरात वक्त के हुक्मरानों के खिलाफ भी तनकीद करता रहता था, इसलिए हुकूमती हलकों में भी एक बासर शख्स एनीटेस भी उसका बहुत मुखालिफ था। एक दिन सुकरात अपने वालिद के साथ जा रहा था कि एक शख्स मिला जिसका नाम अनेक्सागोरस था। उसका नजरिया ये था कि चांद और सितारे पत्थर हैं, ये सूरज से रोशनी लेते हैं और सूरज एक धात का गोला है। ये नजरिया रूमियों के नजरिया से मुख्तलिफ था, क्योंकि रूमी तो सूरज और चांद को देवता मानते थे। जब उसके नजरियात बहुत फैल गए तो मंदिर के पुरोहित ने उसको बुला भेजा और दूसरी तरफ सुकरात को भी बुला लिया। उसने सुकरात से पूछा कि क्या तुम अनेक्सा के नजरियात को तस्लीम करते हो कि सूरज देवता नहीं बल्कि एक धात का टुकड़ा है? इस पर सुकरात ने जवाब दिया कि मेरे पास कोई दलील नहीं जिससे मैं इसके नजरिए की तायद करूं, और ना ही कोई ऐसी दलील है जिससे मैं इसके नजरिए का इनकार कर सकूं। इस जवाब पर पुरोहित नाराज हो गया, क्योंकि उसको उम्मीद थी कि सुकरात उसके मजहबी अकायद की तायद करेगा। इस अमल से मजहबी तबका भी सुकरात के मजीद मुखालिफ हो गया। अनेक्सागोरस को मजहब और देवता मुखालिफ करार देकर इस पर इल्हाद का मुकदमा चलाया गया और उसे मौत या शहर बदरी में से किसी एक का इंतखाब करने को कहा गया। अनेक्सा ने शहर बदरी को इख्तियार किया और एथेंस छोड़कर चला गया। सुकरात की शोहरत भी बढ़ने लगी। बाहर से आने वाले लोग भी अब उससे मुलाकात के ख्वाहिशमंद रहने लगे। नौजवानों की तादाद भी मजीद बढ़ने लगी। इसी दौरान एथेंस के एक अमीर घराने का नौजवान एलिसबैटिस उसका शागिर्द बन गया। उसे अपनी दौलत पर बहुत घमंड था। वो अंदर से सुकरात की शोहरत से हसद रखता था,
उसकी ख्वाहिश थी कि सुकरात उसकी दौलत से मरूब होकर दूसरे लोगों की तरह उसकी मदासराई करे, मगर सुकरात उसे खातर में न लाता था। यह नौजवान एक जंगी कमांडर भी था। इसी दौरान एथेंस ने सिसिली के जजीरा की तरफ एक फौजी मिशन भेजा, जिसकी कमांड एलिसबैटिस को दी गई। एलिस की कमांड नाकाम हुई, उसे शिकस्त हुई, तमाम फौजी मारे गए और फौजी बेड़ा भी गर्क हो गया। इस नाकामी के बाद एलिस वापस एथेंस ना आया, क्योंकि उसे यकीन था कि उसे मौत से हमकिनार कर दिया जाएगा। जबकि अवाम में यह तासुर फैल गया कि एलिस ने गद्दारी की है। एलिस क्योंकि सुकरात का शागिर्द था, लिहाजा सुकरात की वफादारी को भी शक की निगाह से देखा जाने लगा। एलिस ने एथेंस मुखालिफ स्पार्टा के साथ हाथ मिला लिया। फिर स्पार्टास ने एथेंस पर हमला कर दिया, तो एलिस इस हमलावर फौज का भी हिस्सा बन गया। इस हमले में एथेंस को शिकस्त हुई। स्पार्टा फौज के साथ हमले में शिरकत की वजह से एलिस के उस्ताद पर भी मजीद इल्जामात लगने लगे। मजहबी और सियासी पेशवा तो पहले ही सुकरात से नफरत करते थे, उन्हें तो मौका चाहिए था। फिर मेलिटस नामी एक शख्स ने एथेंस की पार्लियामेंट में सुकरात के खिलाफ मुकदमा पेश कर दिया। इस पर इल्जाम लगाए गए कि सुकरात हमारे नौजवानों को गुमराह कर रहा है, और दूसरा यह कि सुकरात हमारे खुदाओं और देवताओं का इनकार करता है और एक अनदेखे खुदा का तस्वुर पेश करता है। पार्लियामेंट के सामने केस पेश हुआ। इस पार्लियामेंट के 500 मेंबरान थे। सुकरात को अदालत में बुलाया गया। अदालत ने एक ही दिन में केस की समाअत करना थी और उसी रोज ही फैसला सुनाना था। मुद्दइयों को 3 घंटे दिए गए, जिसमें उन्होंने सुकरात पर इल्जामात लगाए और एक नौजवान बतौर गवाह पेश किया, जिसने बयान दिया कि उसे सुकरात ने वर्गलाया है। इसके बाद सुकरात को दफा के लिए 3 घंटे दिए गए। सुकरात ने तमाम इल्जामात को झुटला दिया और साथ ही इल्जाम लगाने वालों को झूठा करार दे दिया। सुकरात ने अपने दिफा में कुछ भी कहने की बजाय हाजरीन को बराह रास्त मुखातब करते हुए अपने नजरियात बयान कर दिए। सुकरात के जवाबी दलाइल से मजमा पर सहर तारी हो गया, मगर जहां फैसले पहले हो चुके हों वहां क्या किया जा सकता है। 220 के मुकाबले में 280 अराकीन ने सुकरात के खिलाफ फैसला दिया और यूं सुकरात को सजाए मौत दे दी गई। एथेंस के कवानीन के मुताबिक सुकरात को अपनी मौत का तरीकाकार खुद इंतखाब करना था। सुकरात ने कहा कि मैं सरकारी खर्च पर डिनर करना चाहूंगा, मतलब उसने हमलोक नामी जहर पीने का फैसला कर लिया। जब जहर का प्याला उसके हाथ में थमाया गया तो उसने बड़े सुकून से उसे अपने हाथ में थाम लिया। उसके चेहरे पर किसी किस्म की कोई परेशानी न थी। प्याला पीने से पहले उसने कहा कि मेरा जिस्म मर रहा है, मगर सुकरात जिंदा रहेगा। मेरा जिंदा रहना जरूरी नहीं, मेरी सोच का सही हालत में जिंदा रहना इंतहाई जरूरी है। फिर सुकरात ने अपने सच के नजरिया की खातर जहर के प्याले को अपने होठों से लगाया और लाफानी हो गया, जबकि उसको जहर का प्याला देने वाले तारीख के सफात में गुम हो गए। सुकरात इस दुनिया में नहीं रहा, मगर आज दुनिया उसके फलसफा और नजरिया पर कारबंद होकर मजीद तरक्कियां कर रही है। नाजरीन, उम्मीद है आपको हमारी ये काविश पसंद आई होगी। बहुत जल्द एक नई मालूमाती और दिलचस्प वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। अगर आप इस वीडियो के बारे में अपनी कोई राय देना चाहें तो कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करें।